वेलकम बैक। आइए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके ग्लोरी इंग्लिश पे स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के दृष्टिकोण से लेने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, टाइम को वक्त जाया ना करें, क्योंकि चलिए कुछ तो होते रहना चाहिए। और ये भी बारिश का सुहावना मौसम है, तो शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, द स्नेक वाज किल्ड बाई रोहित। अ स्नेक वाज किल्ड बाई रोहित, इसका पैसिव क्या होगा? तो देखो, कुछ नहीं करना है, वाज किल्ड है ना। वाज किल्ड V2 है, पास्ट एंड डेफिनेट का पैसिव होगा। वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, तो उसका V4 होता तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव होता, लेकिन V3 है तो पैसिव है। इसका मतलब पास्ट एंड डेफिनेट का एक्टिव चाहिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। यू स्पेयर फ्यू मिनट्स फॉर मी, कहता है कि आप मेरे लिए कुछ समय बचाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? परमिशन ग्रांट कर रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे कोड का प्रयोग करना है। आगे कह रहे हैं, मिस्टर सिन्हा ऑफन टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप पे हमेशा दिल्ली की बात किया जा रहा है, तो ऑफन का प्रयोग परफेक्ट में, सॉरी इंडेफिनिट में करना है। अक्षर की बात कर रहा है, जो रूटीन के जैसा बात हो रहा है, तो गोज लगेगा, क्योंकि मिस्टर सिन्हा ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। देखिए, वेयर लगा हुआ है, WH वर्ड है, तो WH वर्ड ही होगा। आस्क्ड है तो पहले तो सेड वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि आस्क्ड पास्ट है, तो सेड वाला ऑप्शन सी कह रहा है हमारा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजेश से कार लास्ट ईयर। राजेश से कार लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पास्ट में करते हैं। और जब हम लोग पास्ट में करेंगे तो हमारा सही जवाब यहाँ पे पास्ट में, इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? बाउट हो जाएगा, होगा ना। आगे हम देख लेते हैं, माई शूज वेयर सो टाइट। अब ये कर रहा है, टाइट जो है ना, वो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। टाइट का मिलता जुलता अर्थ क्या होगा? लूज का मतलब ढीला होता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लोज फिटिंग है। एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस क्या है? माई सिस्टर इज, सिस्टर एक ही है, तो एक ही पर्सन जो है पोएट भी है और फिलोसफर भी है, तो इसका मतलब आर्टिकल एक के पहले लगेगा। आर्टिकल देखिए यहाँ पे द और द दोनों के पहले आर्टिकल लगा है, जो कि गलत है। दूसरा में भी देख रहे हैं, ए और द लगा हुआ है, ये भी गलत है। तो हमारे यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, है ना। माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द लेटर विच सोहन रोट इट। दिस इज द लेटर विच सोहन रोट इट, दिस इज द लेटर विच सोहन रोट। अब ये आपको इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है ना। इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है जो करेक्ट होगा, सही होगा। तो दिस इज द लेटर विच मोहन रोट, जिसको मोहन ने लिखा, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो ए वाला सही हो जाएगा, है ना। और बात करें आगे, यू केम यस्टरडे, ये किस प्रकार का सेंटेंस होगा? तो साफ तौर पे आपको पता ही, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होने वाला है ना। दूसरी बात हम करें, व्हाट इज ही एंग्री, तो एंग्री एट एंग्री विथ होता है, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? नॉट होगा ना। और आगे हम देखते हैं, कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन है? तो सही स्पेलिंग वाला वर्ड जो होगा आपका, सही स्पेलिंग वाला वर्ड इसमें कौन है? कमिट। तो कमिट का सही स्पेलिंग ये आपको दिख रहा है, कमिट। चूज द करेक्टली सिनोनिम क्विक। क्विक का मतलब जल्दी, और जल्दी के लिए आप यहाँ देख रहे हैं क्या है? रैपिड। तो इस तरीके से आपका ये आसान सा क्वेश्चन। और आगे देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। कहता है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर साइंस ऑफ द एनिमल ऑफ एनिमल। साइंस ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका क्या होगा? इसके लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा कि जो देखिए, बोटनी होता है पादप से, और जीव से होता है जूलॉजी, तो ये जूलॉजी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नो न्यूज गुड न्यूज। कोई भी न्यूज गुड न्यूज नहीं है, तो न्यूज अनकाउंटेबल है, इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? इज, ठीक है।
ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन ए टेम्प्रोरी बेसिस। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो टेम्प्रोरी है ना, टेम्प्रोरी, उसका आपको अपोजिट बताना है। तो टेम्प्रोरी का अपोजिट क्या होगा? परमानेंट हो जाएगा। ही सेड आई डू नॉट लाइक दिस। सेड है तो ऑलरेडी देखिए ऑप्शन ए और डी है ना, लेकिन आपको पता है शेड टू बराबर टोल्ड, शेड टू होता तो टोल्ड में चेंज करते, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अब एक लौता ऑप्शन आपके पास जो बच रहा है वो क्या होगा? ए वाला होगा। बात करें 17 की, करा चूज द करेक्ट स्पेलिंग स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग कौन है? टूथेक। तो आप देख रहे हैं टूथेक का लगभग सही स्पेलिंग जो है सी और डी दोनों सही है, तो इसलिए आपके ऑप्शन जो होंगे ना वो सी होंगे, डी नहीं, पहले वाला। एस इज डल एनिमल, एस जो है वो डल एनिमल है, तो इसके लिए क्या होगा? एस के साथ आपको पता है एन हो जाएगा। और कह रहा है ऑल द बुक्स ऑन द सेल्फ टू मी, बुक जो है सेल्फ पे रखा हुआ वो बिलोंग, बिलोंगिंग, बिलोंग्स। तो आपको पता है बिलोंगिंग और बिलोंग्ड जो है वह अकेले यूज नहीं होगा। बिलोंग बुक्स, ऑल द बुक्स, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए बिलोंग्स नहीं होगा और बिलोंग होगा, ऑप्शन ए वाली। चूज द, आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 20 नंबर पे जो क्वेश्चन कह रहा है आपको, 20 नंबर पे कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस कौन है? आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, एक्सेप्ट के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है इसलिए ऑप्शन बी होगा। प्लीज माई प्रोपोजल वंस अगेन, मेरी बात पे एक बार भी गौर कर लो भाई, ध्यान दे लो, तो ये आपका प्रीपोजिशन क्या होगा? थिंक ओवर। ही इज सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक के साथ आपका अक्सर प्रीपोजिशन टू लगता है, तो इस तरीके से आप फटाफट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, और अगर टाइम और भी कम टाइम चाहिए तो केवल आंसर पे ही हम बात करेंगे, नहीं तो यदि आपको लगता है कि सर कुछ समझा बुझा भी दीजिए तो इट मीन्स आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। हो सकता है बाई मिस्टेक एक आध आंसर गलत हो जाए, ये 100% तो प्योर कुछ हो ही नहीं सकता, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। कहता है ही गो देयर रेगुलरली, रेगुलरली रूटीन की बात किया है, आदत की बात किया रहा है तो यूज टू का प्रयोग कर देंगे। हिज वर्क सेटिस्फाइड में इसका पैसिव बनाना है, तो देख रहे सेटिस्फाइड पास्ट का है तो वाज होगा, वाज वेयर, जो कि आपका ऑप्शन ए भी है और बी भी है। ए में सेटिस्फाई के साथ विथ लगता है, ये बात आपको पता होगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए। ही कहता है ही वाज लीनिंग, वो झुका हुआ था, वाल, वाल पे झुका हुआ था, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन है सेम रिएक्शन, जो रिएक्शन होगा यानी अब प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे अगेंस्ट वाला बात करेंगे हम, ठीक है, अगेंस्ट का प्रयोग कर देंगे। 26 नंबर पे क्वेश्चन जो आपका कह रहा है आई हर्ड द रिमार्क, तो यहाँ पे क्या होगा? आई के साथ आप देख रहे हैं माई सेल्फ ही होगा, बाकी दूसरा होगा नहीं। ऑल डिपेंड्स ऑन हीज द एग्जामिनेशन, आप देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव हीज हो, माई हो, योर हो, या कोई प्रीपोजिशन हो, उसके बाद कोई वर्ब का फॉर्म लाना हो तो वर्ब का चौथा फॉर्म ही लाइएगा। लेट अस नाउ प्ले, इसका क्वेश्चन टैग लगाना है। लेट अस जो है वी का फॉर्म है तो वी वाला होगा, और टी सेंटेंस जो है पॉजिटिव है इसलिए टैग नेगेटिव। वी के साथ हम विल नहीं करते हैं, सेल तो शांत हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देख ले थोड़ा, ये क्वेश्चन जो आपका कह रहे हैं विच इज द शॉर्टेस्ट टू आगरा, आगरा के लिए रूट की बात कर रहा है, रास्ता चलने वाला, तो ये तो जड़ वाला होगा, रूटेड उसका सेकेंड फॉर्म है। रोट जो है ये रोट का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सही स्पेलिंग आपका डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 जो है देयर बीन ए स्टीप राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस राइजिंग है तो बीन लगा हुआ है, तो बीन भीतरी और भीतरी के शेटिंग हैव फॉर्म के साथ, और देखो प्राइस अनकाउंटेबल नॉन है, सॉरी ए स्ट्रीप प्राइज, तो यहाँ पे स्ट्रीप प्राइज की बात किया जा रहा है, ये अनकाउंटेबल नॉन है तो हैज़ लगेगा, B5 लगेगा। वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक, और फॉलन भी3 है तो ईज और आर का कोई संभावना नहीं है, और सब्जेक्ट आपका वन है इसलिए हैव नहीं, हैज की बात करेंगे। आगे है सी ट्राइड एवरी प्लान, इसको इंटरचेंज करना है, कोई चेंज मत समझिएगा, इंटरचेंज करना है, मतलब सेंटेंस की मीनिंग वही होगी लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। जैसे सी ट्राइड एवरी प्लान, उसने हर प्लान को कोशिश किया। सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, यानी उसने कोई भी ऐसा
प्लान नहीं छोड़ा, यानी सबका सब कर लिया, दोनों का मीनिंग एक ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 का। 33 कह रहा है ही केम हेयर, तो एडवर्ब केम जो है वर्ब है, और वर्ब की विशेषता रिसेंट नहीं रिसेंटली, रिसेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत सेंटेंस कौन है? ही बिलोंग्स के साथ टू लगता है, ये अभी भी हम लोग ऊपर देखे थे, ही बिलोंग्स टू बिहार, फ्रॉम बिहार नहीं होगा। सुगर इन वाटर, सुगर पानी में, सुगर अनकाउंटेबल नॉन है, तो इसके साथ V5 यानी सिंगुलर वर्ब लगेगा, जो कि डिजॉल्व से, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 36 नंबर पे। कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही क्या है? अपीयरेंस, तो अपीयरेंस का ये वाली स्पेलिंग सही है। एक्चुअली इसमें आपको एक बात ध्यान दीजिए, ये ई जो है ना वो नहीं होगा, बाकी सब पूरी गलत है। कहता है द पर्स वाज फुल मनी, पर्स जो है वो पैसा से, फुल ऑफ पैसा से भरा हुआ था। सी वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, वो लेट थी, ट्रेन ना पकड़ पाई। तो देखिए बाकी चीज़ें अटपटांग आपको दिखेगी, द ट्रेन नॉट गेट, लेट वाज सी, ये दोनों सेंटेंस गलत है। सी इज गेटिंग लेट, वो देर हो रही थी, और हमारा स्टेटमेंट कर नहीं देर हो गया था, तो सिंस सी वाज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। और हम बात करते हैं राजा सेड आई एम हंग्री, तो बोलो इसका नरेशन क्या होगा? राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, ये ना, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही वाज हंग्री, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिखेगा। ही कम टुडे, पर ये पॉसिबिलिटी संभावना दिखाया जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा? विल ही कम टुडे, ठीक है ना। आगे की ओर देखते हैं हम लोग। आई हैव नेवर टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए मैं आगरा, आई हैव नेवर क्या होगा? आई हैव नेवर बीन, मैं आगरा का कभी नहीं हुआ, मैं आगरा में कभी नहीं रहा ताजमहल देखने के लिए, तो बीन का प्रयोग होगा। ऐसे भी आप जानते हैं हैव के बाद V3 ही लगता है, बींग और बी देखिए, बी V1 है, बींग V4 है, और हैड बीन तो फिर एक हैव के साथ फिर डबल V3 हो जाता, जो गलत है। सी रिटर्न टू द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, और सीन का सही ये वाला स्पेलिंग होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस कौन है? द पुअर्स आर हेट एवरीवेयर, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर आर हेटेड और द पुअर्स, तो ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। कहता है आई थिंक सी स्पेंड द इंटायर आफ्टरनून टेलीफोन ऑन, फोन होता है, फोन पे बिता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 45 पे। सी फेल एंड वाज टेकन टू, सी फेल एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल, तो क्या होगा? टेकन टू या हॉस्पिटल, कोई भी फिक्स नहीं है कौन हॉस्पिटल, तो ये लगेगा। द चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग क्या? ओकेजन का देखिए, अब ज़्यादातर ऑप्शन ए सी डी तीनों एक सेम है, लेकिन ऐसे कंडीशन में आप सी या डी नहीं लगा सकते, जब भी होगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। आजकल बहुत कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज़ बिंग रीड बाई अस, ये जो आपको दिख रहा है, इट इज़ बिंग रीड बाई अस, है ना, इट इज़ बिंग रीड बाई अस, इसमें पैसिव है तो एक्टिव का होगा। बिंग लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस के पैसिव में बिंग लगता है, इसलिए आपका इकलौता आंसर दिख रहा है ING दिखा, डी। इनकेपेबल ऑफ बिंग सीन इज, जो देखने में असमर्थ हो उसे इनविजिबल कहते हैं। साइनोनिम ऑफ पीस, पीस का साइनोनिम क्या होगा? शांति का, क्वाइट हो जाएगा। केक आर मेड बाई हर एवरी संडे, तो देख रहे हैं यहाँ बाई हर है तो सी होगा, और इकलौता आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये बी वाला। द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री इज, मिलिट्री सैन्य होगा, इसका व्यवहारिक होगा, यानी दबंगई का व्यवहारिक होगा, या फिर सैन्य का आम नागरिक वाली बात, जो भी जैसे भी आपको समझना है, दोनों वे से आप समझ सकते हैं। करे एज मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड ए हैंड, उनको क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे एज फॉर मी हो जाएगा। आई और ऑफर, ऑफर को एक्सेप्ट मतलब छोड़ना, छोड़कर वो, तो क्या होगा? आई एक्सेप्ट। विल यू गिव मी, शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, एनी और मेनी नहीं होगा, तो इस कंडीशन में सम हो जाएगा। आई हैव नथिंग टू से,
यहाँ पे ऑप्शन आपको क्लियर दिखाता हूँ मैं। आई हैव नथिंग फर्दर, आगे फादर ये लिखा हुआ, पापा जी का लिखा हुआ। चूज द ओड वन ऑट, ओड वन ऑट, ओड का मतलब होता है सबसे अलग। अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, ये तीनों रिश्तेदार हैं, लेकिन बंश जो है वो किसी रिश्ता को नहीं दिखाता है। ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून, यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी ये नहीं पता है, इसलिए ये यूनिवर्सिटी होगा, कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की आशा रखता है। जापान इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये सब देखिए बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ये दो क्वेश्चन और भी देख लें। यू गो गॉट एनी मनी, गॉट तीसरा फॉर्म है और यू के साथ हैज नहीं है, हैव होगा। आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न, हु कैन प्रिवेंट मी, प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आप इसी तरीके का प्यार व्यार बनाए रखते हैं तो मैं लगातार एक वीडियो अभी डाल दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मेरा पूर्ण साथ दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, बीच में बहुत दिन तक मैं आपसे दूर रहा, खेद है और सॉरी फॉर दैट, बट अब कोशिश करता हूँ मुलाकात आपसे पर डे हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।